अच्छा प्रावधान है, लेकिन एक इसमें जो आज मैंने भी एक्ट देखा था उसमें एक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। प्राधिकरण अगर राज्य स्तर पर एक ही है तो मैं सोचता हूँ कि ये इसमें गड़बड़ रहेगी, क्योंकि गरीब आदमी जिसकी ज़मीन बहुत छोटी है, थोड़ी सी है, वो प्राधिकरण तक आकर अपील करना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है कुछ न कुछ सरकार निश्चित रूप से डिसीजन लेगी, और मेरी भी मंशा रहेगी कि हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। भूमि अधिग्रहण में जो प्राधिकरण बनने वाला है, हम खुद ये चाहेंगे कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ताकि किसान को जयपुर तक नहीं आना पड़े। जो नीचे अपील नहीं होगी तो किसान बेचारे ऊपर जा ही नहीं सकते। उनकी अपील अगर नीचे नहीं सुनी जाएगी तो ये गलत बात है। सरकार को ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। भूमि अधिनियम का नीचे भी अपील होनी चाहिए, नीचे के न्यायालय भी ये जानकारी रखना चाहिए। देखिए, उसमें कमी की सबसे बड़ी मुख्य बात तो ये है कि उसमें सजा का प्रावधान किया है, और सजा का प्रावधान है वो किसान के लिए बड़ा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अगर उसकी भूमि का मामला है और वो किसी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है और मुआवजा पूर्णतः उसको सही नहीं मिला हो, तब उसके ज़बरदस्ती या वो रोकने का प्रयास करता है अपने लीगल तरीके से, तो भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की या जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, वो सरासर गलत है। बीकानेर से कॉलर है मनोज जी हमारे साथ। बताएं मनोज जी, आपका क्या कहना है? हेलो जी मनोज जी। मेरा ये कहना है कि जमीन किसान की सरकार अगर अधिग्रहण करती है, जी मेरा ये मानना है, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपनी राय। मेरा ये मानना है कि स्थानीय स्तर पर अगर जमीन की अधिग्रहण गवर्नमेंट करती है जी तो उसे स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी है उसका समाधान वो करे, और अगर वो नहीं करते टाइम पर तो उनको दंडित करे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार ने उल्टा किया है, प्राधिकरण बनाकर पूरे अधिकार जयपुर के लिए छोड़ दिए हैं। मैं सबसे पहले बद्री जी आपके पास आता हूँ। इसको लेकर मसौदा अगर तैयार किया होगा तो आपके पास भी वो मसौदा आया था, या फिर जैसा कि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि आज किसान हाईटेक हो रहा है और सारे किसानों ने वेबसाइट पर ही इस मसौदे को देख लिया? बड़े आश्चर्य की बात है कि 13 अगस्त को ये बिल तैयार हुआ, 26 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई। आपत्तियां मांगी गई 26 अगस्त तक, 2 सप्ताह भी पूरे नहीं दिए, और उस आपत्तियों में हमने रिक्वेस्ट करी कि इसका हिंदी वर्जन भी डाला जाए। इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी जिसको कि अंग्रेजी वकील भी नहीं समझ पा रहे, उसे आम किसान क्या समझेगा। तो सुझाव ये नहीं दे पाए, न तो उसकी अवधि बढ़ाई, न उसका हिंदी वर्जन उपलब्ध करवाया। पूरी तरह से किसानों की मांगों को उस दौरान भी दरकिनार रखा हाँ, गया। लेकिन हमने अंग्रेजी को पढ़ के भी कुछ सुझाव दिए, उनमें से काफ़ी बातें मानी हैं, कई चीज़ें मानी हैं, लेकिन मानने के साथ साथ जो 30% का पुनर्वास का कंपनियों के द्वारा दिलवाने का प्रावधान तो उठा ही दिया, उसकी जगह पर 10% और 20% जोड़ दिए, और 5,000 रुपये कलेक्टर को सारे अधिकार दिए जाना आप बेहतर मानते हैं? हाँ जी, कलेक्टर को इस स्थानीय स्तर पर राइट्स दिया जाना नहीं, बेहतर मानते हैं? ये बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि रामपाल जी, किसानों का एक विश्वास बड़ा नहीं है। सवाल है ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने उठाया कि आखिर ये मामला विधानसभा तक पहुंच कैसे गया इतनी खामियों के बावजूद? ये एक बड़ा सवाल है कि चूक कहां पर हो सकती है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कभी कभी जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बजाय ब्यूरोक्रेट्स को अपना सलाहकार बना लेती है, और ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादातर जो पूंजीपति है उनके साथ साठगांठ रखते हैं, वो जो सलाह देते हैं उस सलाह के आधार पर जब सरकार काम करती है तो ऐसी गलतियां होती हैं। यदि सरकार बिल्कुल, जो बीजेपी यहाँ तक कि मुख्य सचेतक भी इस बारे में एतराज जता रहे हैं, उनको भी पता नहीं कुछ। यदि बीजेपी के जो वर्कर्स उसमें भी इसको रखा जाता, बाकी जो संगठन उनको भी सुना जाता, और जब उन्होंने आपत्ति मांगी तो लिखित में आपत्ति के बाद में उनको हियरिंग देते हैं, सबको बुलाते हैं, सुनते हैं। जल्दी क्या थी बिल लाने की? अब प्रभार समिति को सौंपा तो 3 दिन बाद ले आते। तो कम से कम हर संगठन जिसने भी आपत्ति इसमें दर्ज कराई है उस सबको सुना जाता, उसकी अच्छी बात होती आप मानो, नहीं अच्छी बात हो तो मत मानो, ये तो आपके हाथ में था। तो ये आप एक बड़ा सुनने सवाल से है। गुरेज कर रहे हो, सुनना ही नहीं चाहते। ये जो वृत्ति है जी, ये वृत्ति ही इन विरोधों का कारण है। यदि वृत्ति सही हो तो विरोध कम हो जाएंगे। राजेंद्र जी हमारे साथ 12 से बताएं, आपका क्या कहना है? सर, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, एक बात तो सरकार ये करती थी, जब सरकार यहाँ सत्ता में आई थी तो यूँ कहती थी अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, मेरा रामपाल जी से सवाल है साहब। जी, सरकार कहती थी अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कौन से अच्छे दिन है साहब? जो आप एक हिटलरशाही शासन चला रहे हैं। आज में किसान को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, किसान को कोई ये नहीं है, दंड में आप उसको
जेलों में डालने का प्रावधान ला रहे हैं। ये कौन सी सरकार है आपकी? रामपाल जी, ये एक बड़ी बात है कि जिस पार्टी की विचारधारा से आप आते हैं उसी पार्टी को आपकी विचारधारा का ख्याल नहीं है। ये सही है कि मैं आज भी बीजेपी की विचारधारा का हूँ और जब से मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तब से इस विचारधारा का हूँ, लेकिन किसान, देश, इसके मामले में मैंने पार्टी से कभी भी समझौता नहीं किया, अभी भी मैं नहीं करता हूँ। इसलिए आज भी मैं इस मत का हूँ कि वर्तमान में जो विकास का ढांचा हम लेकर चल रहे हैं ये देश हित में नहीं है, गरीब हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है। कृषि प्रधान भारत में आज किसान जो दुनिया का पेट भरता है उसका पेट खाली रहे, इस पर हमको सोचना चाहिए। हमको सोचना चाहिए था, हमने जो बीजेपी ने घोषणा पत्र में डाला है कि किसानों को उनकी उपज का जो लागत होगी उसमें 50% लाभांश देंगे, वो पहले बजट में होता था। सबसे बड़ी बात है, बत्तों की भी बात थी इसमें। जैसा कि भंवर सिंह जी, मैं आपके पास अब आता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुजारा भत्ता अगर अधिग्रहण हो गया तो वो दिया जाएगा, यहाँ पर ये भी रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार ने जितने भी किसान के थोड़े बहुत जो केंद्रीय कानून में थोड़ी बहुत जो सुविधाएं दी गई ना, उन सब के ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। आप देखेंगे कि आपात धारा में जो है ना, कलेक्टर को यहाँ राजस्थान में फुल पावर कर दिया, वो जमीन को कब्जा कर लेगा। सजा का प्रावधान डाल दिया, कलेक्टर को जो है जमीन का निर्धारण करने का भी अधिकार उसी को दे दिया। तो पूंजीपति जाएगा कलेक्टर के पास, पैसा देगा कि मुझे ये वाली जमीन क्रीम है, ये चाहिए, या दिलवा दो, वो दिलवा देगा। 15 दिन का ऑर्डर करेगा कि ये जमीन अधिग्रहण हो गई है साहब की। तो ये अधिकार अंग्रेजों के जमाने में नहीं थे। तो ये सामंतशाही सोच की जो मैडम बैठी है, राजघराने से है, जो महारानी अपने आप को समझती है, ये निश्चित सिद्ध कर रही है कि ये आज भी उसी राजा महाराजाओं के जमाने के कानूनों को प्रदेश के किसानों पर लादना चाहती है। क्योंकि सारण साहब, मैं आपके पास आता हूँ, एक बड़ी सवाल, जैसा कि शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रावधान एक्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए, जिसकी जमीन है उसको हक दिया जाना चाहिए। लेकिन एक अर्जेंसी को लेकर भी एक क्लॉज पूरे एक्ट में आता है कि अगर कोई अर्जेंसी है तो सरकार तत्काल बिना किसी नोटिस के आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। वो जब संशोधन हुआ यूपीए 2 में तब हटा दिया गया, लेकिन राज्य के में फिर आ गया। इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने शुरू में भी यही बात कही थी कि अगर कोई राष्ट्रीय महत्व है, जैसे आर्मी है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कोई डैम बनाना है, उसमें अगर ज़मीन आती है तो उसको तो सरकार को एक्वायर करना ही चाहिए। लेकिन एक रोजगार करने वाले किसान से जमीन छीन करके एक पूंजीपति को देना, ये न्याय नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। लेकिन सरकार कहती है कि हम 12 महीने में जीविका जो है उसके लिए, किसी की जीविका छिन गई तो गुजारा भत्ता 3,000 रुपए पर परिवार दे देंगे। 3,000 रुपए शहर की बात है तो 150 वर्ग गज के आसपास का मकान, 150 वर्ग मीटर का मकान दे देंगे। नहीं, ये 3,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जो 27 रुपए से ऊपर वाले को तो ये गरीबी की रेखा से ऊपर मान रहे हैं। तो 3,000 में काम चला लेंगे। 3,000 में इनका तो एक टाइम का नाश्ता भी नहीं होता, और ये दूसरे से उम्मीद करते हैं कि 3,000 में वो परिवार चला ले। उस गुजारा भत्ता की बात कर रमेश मीणा जी, बद्री जी, है। मैं दोनों से आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, सरकार इस बिल में ये मानती है कि 70-80% जिन निजी परियोजनाओं के लिए मंजूरी की बात है वो जरूरी है? ऐसा है कि जो सरकार कानून ला रही है, और ये कानून सरकार का तो इस बार जो बहुमत में आने के बाद ये सरकार भूल गई कि जो जनता से वायदे किए और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, और जो किसान हित में इन्होंने उसमें चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, उन चीज़ों को भूलकर सरकार एक ऐसा पीपी मॉडल के आधार पर, टोल वसूली के आधार पर एक ऐसा सिस्टम इस राजस्थान में डेवलप करना चाहते हैं विकास के नाम पर, कि लोगों को लूट कर और किसान विरोधी, जनता विरोधी, व्यापारी विरोधी वेट लगा दिया। सब चीज़ों में इस तरह श्रमिकों का कोई ध्यान नहीं है। तो जो ये सरकार जो भी बिल लाई है भूमि अर्जन का, भूमि विधियों का, ये जनता विरोधी है, किसान विरोधी तो है ही, आम लोगों की विरोधी है। तो इसमें अगर डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि राजस्थान में विकास हो, यहाँ कंपनियां आए, लेकिन यहाँ की जनता के हितों की रक्षा की जाए, उनका भी पुनर्वास की व्यवस्था हो। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि कलेक्टर्स को पावर दे दी राज्य सरकार ने, कि सारी शक्तियाँ उसके पास, जबकि केंद्रीय कानून में ये रखा है कि चाहे मापदंड की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। जो मापदंड होंगे, जो प्रक्रिया होगी, उसी के अनुसार मिलेगा। इन्होंने सजा 3 महीने से 6 महीने की कर दी, 10,000 से 3 लाख का जुर्माना कर दिया। और इधर केंद्रीय कानून
कह रहा है कि भाई विशेष परिस्थिति में कोई ऐसी बात होगी कि कोई ठगी चीटिंग करता है तो उस पर इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने तो ऐसा कानून, काला कानून बना दिया। चलिए, काला कानून का आपने जिक्र किया, आखिरी दौर में जब ब्रेक का वक्त है लौटेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि सरकार के लिए आप सभी किसान प्रतिनिधियों के क्या सुझाव है, कैसे सरकार इस बिल को बेहतर बना सकती है। हमारी कोशिश होगी बिग फाइट का ये मंच सरकार को अब वो मौका दे जब प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी इस बारे में सोचे तो जिन प्रावधानों पर ऐतराज है कम से कम वो तो हट जाए। ब्रेक के बाद इसी पर बात। सरकार को अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जहाँ तक संभव हो प्राइवेट सेक्टर या उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने की बात हो, वहाँ भूमिगत अधिग्रहण में उनके अकॉर्डिंग या किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हित और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो तो वो नॉर्म्स अपनाने से बिना कोई संशोधन के हुए भूमि अधिग्रहण बिल को सीधे संसद में पारित कर रही है। वो ये नहीं सोच रही है इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आज किसान मजबूरन अपनी ज़मीन बेचकर मजबूरन सरकार को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है। सरकार ने जो ये भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया है इससे सीधे से मतलब उद्योगपतियों को फायदा होने वाला है। जमीन अधिग्रहण का सवाल है, जमीन की जालसाजी का मसला है। क्या भूमि अधिग्रहण विधेयक को सरकार जनता पर थोपना चाहती है? इसको लेकर आपकी राय हमने जानना चाहा। 68% दर्शक मानती है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को जोर जबरदस्ती के जरिए जनता पर थोपना चाहती है। दर्शकों की राय हमारे सामने आ चली है। बद्री जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आखिर में रामपाल जी के पास आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार के लिए बड़ा सुझाव आपका क्या है? इस मंच के जरिए क्या मशवरा देना चाहेंगे सरकार को? एक गांव में खेती पर निर्भर करने वाले ऐसे लोग भी रहते हैं जो गांव की सफाई करते हैं, गांव के जूते ठीक करते हैं, गांव के बाल काटते हैं, गांव का हल कूड़ी यानी खाते का काम करते हैं। वो लोग भी उस गांव के उजड़ने के साथ उजड़ते हैं। क्या सरकार उनका पुनर्वास नहीं करेगी? जो मंदिर में घंटी बजाता है वो पुजारी कहाँ जाएगा? उसका पूरा परिवार भी बर्बाद होगा। और उसके बारे में इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि केंद्र के बिल में है। वास्तव में जितने भी प्रभावित होने वाले लोग हैं तो ये बड़ा सवाल है कि जब केंद्र का बिल आ गया तो राजस्थान सरकार फिर क्यों लेकर आई इसको? क्यों संशोधन लाओ? तो उसे अच्छा लाओ, कोई अच्छी चीज जोड़ दो, उसमें विकल्प दो कोई। सारण साहब, आपको क्या लगता है क्यों लेकर आई जब केंद्र का बिल इतना बेहतर था? बहुत छोटी सी स्पष्ट बात है। वसुंधरा जी पिछले 5 साल जब मुख्यमंत्री रही तो सर्वविदित ये था कि ये प्रॉपर्टी डीलर सरकार है और वसुंधरा जी एक्सपर्ट हैं ज़मीन का व्यापार करने में, और उसी को आधार लेकर के इन्होंने इस राजस्थान को लूटने की एक योजना बनाई है। नशे में है कि अब तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, इतनी बड़ी मेजोरिटी है, 10-20 MLA चले भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ना है। और उसी विकृति के परिणाम है कि ये मनमर्जी के फैसले कर रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है उस घोषणा पत्र में जितनी किसानों के लिए इन्होंने घोषणाएँ की हैं वो इन्होंने एक भी पूरी नहीं करी। और उसके बाद उसके ऊपर कोई परवाही नहीं। लोग बाग अभी कोर्ट में जाएंगे जब पता लगेगा कि झूठे घोषणा पत्र देने के परिणाम क्या आते हैं। इसलिए वसुंधरा जी को जागना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये देश जो है कृषि आधारित ही देश है। राजस्थान प्रदेश तो विशेष रूप से यहाँ ज़्यादा लोग तो गाँवों में ही रहते हैं और इतनी गरीबी की हालत में उनको सुविधा देने की जगह उनको बेरोजगार करने का मुहिम चला रखी है और ये भूमि अधिग्रहण के नाम पे उनको बेदखल करने का काम कर रही हैं। इतनी ज़मीन इनके पास खाली और बंजर और बेकार पड़ी है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे कानून ला करके मजबूर लोगों की ज़मीनें छीन करके। और रमेश मीणा जी, आपका क्या सुझाव रहेगा सरकार के लिए? इसमें सबसे सरकार लाए, अधिग्रहण का कानून लाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान के हित में होना चाहिए और सरकार ये बाउंड करे जो जमीन लीज पे दिलवाना चाहते हैं उसको चाहते हैं तो वापस उसको जमीन मिले और उस रेशे में उसको हिस्सेदारी मिले, जो किसान का भी विकास हो, किसान का भी भला हो। और जो ये व्यवस्था सरकार ऐसा कानून बनाए किसान के हित में कि उसके साथ कोई भी कंपनी जो आ रही है वो चीटिंग नहीं कर सके, वो उस विकास, राजस्थान का विकास हो रहा है उस विकास में वो भागीदारी निभाए। क्या राय है वसुंधरा जी के लिए?
वसुंधरा सरकार तो जब से आई है ना, तो ये तो आम आदमी को एक मदमस्त हाथी की तरह कुचलने में लगी है। पहले मजदूरों के लिए कर दिया, अब किसानों के लिए कर रही है, मतलब पूंजीपतियों की गोद में पूरी तरह बैठी है। आज आप देखिए कि कोई भी बिल्डरों को मैं देख रहा हूँ, दिल्ली का एक सिस्टम है कि कोई फ्लैट्स बनाने हैं तो वो जिसकी प्लॉट लेते हैं ना, तो वो फ्लैट बनाने वाला पूरा कॉस्टिंग लगाता है, उसमें खुद ही बनाता है, खुद ही ठेका करता है, मटेरियल लगाता है। लेकिन जिसकी जमीन है उसको 50%, जितने में फ्लैट बिकेगा, 1 करोड़ का बिका तो 50 लाख उसको मिल जाते हैं, और वो मालिकाना हक उसका बराबर जमीन पे बना रहता है, ट्रांसफर नहीं होता उसका। अगर जमीन में किसान को भी लेनी है तो उसकी सहमति क्यों नहीं जरूरी है? आज इन्होंने तो ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं था कि उसके ऊपर जुर्माना, उसको अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे। जो हमारा अन्नदाता है उसको इस सरकार ने एक अपराधी बना दिया कि तेरे को सजा दी जाएगी जमीन नहीं देगा तो। ये कौन सी सरकार आ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा होता है। रामपाल जी, मैं आखिर में 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि फजीहत से सरकार बच जाए? सबसे पहले तो सरकार को ऐसे जितने भी विधेयक लाने हैं हिंदी में लेकर आवे, उन पर पूरी जनता की जो भी अपनी आपत्ति देना चाहे उनकी आपत्ति ले, उसके बाद में उनको सुनवाई का अवसर दे। तीसरा, जो भी कानून बनावे वो गरीब का उसमें भला होगा या नहीं होगा, इसको केंद्र में रखकर वो कानून को ड्राफ्ट करे। चौथा, अभी ये जो सजा के प्रावधान है जी, इस ढंग के प्रावधान ये तो गलत संदेश देने वाले प्रावधान हैं, इनको कभी दोहराया नहीं जावे, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सबसे अच्छा रहेगा। और कोई राजा एक रानी है, खास बात है नहीं, राजा तो राम भी राजा थे, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से अच्छे काम किए उस ढंग से अच्छे काम। चलिए, सरकार से यहाँ उम्मीद की जा रही है कि जब ये बिल फिर से प्रवर समिति के बाद सदन में लौटे तो बेहतर हो, किसान का भला कहीं ना कहीं इस पर हो, इस बारे में सरकार विचार करे। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आप सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।